और मेरे साथ बहुत सारे प्रबुद्ध लोग, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे छात्र इनका समर्थन करना शुरू करेंगे। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, चाहे बीजेपी के हों, चाहे जेडीयू के हों, चाहे आरजेडी के हों। अंदरूनी सपोर्ट मिल रहा है। बिहार में राजनीति के कितने ही निजाम बदले, लेकिन विकास अब भी विडंबनाओं के बीच ही देखी जाती है। इन सब के बीच आज बड़ी खबर ये, पटना के प्रसिद्ध शिक्षक रमांशु सर ने जनसुराज का दामन थामा है। बड़ी खबर तो ये सर कि जो चेहरा आंदोलनों में रहा, जो चेहरा अब तक ब्लैक बोर्ड और शिक्षकों के ग्रुप में अभ्यर्थियों के हित की बात करते रहा, अब वो राजनीति में कैसे और आगे क्या अभ्यर्थियों के मुद्दों को और मजबूती से अब देखा जाए, क्योंकि रमांशु सर अब जनसुराज में आ गए। देखिए, जनसुराज ने जब बिहार में प्रवेश किया था तो उसमें भी वो युवाओं को लेके ही आगे बढ़े थे। और आप देखते होंगे कि बाकी सारी पार्टी और जनसुराज में अंतर ये है कि यहाँ पे अधिकांश आपको मैक्सिमम लोग युवा ही मिलेंगे। इसके कार्यकर्ता से लेके इसके वरिष्ठ पदों पे जो भी लोग बैठे हुए हैं सारे आपको युवा मिलेंगे। इतने युवा आपको बाकी किसी भी पार्टी में नहीं मिलेंगे। तो युवाओं की पार्टी, युवाओं का मुद्दा, युवाओं का राज्य, युवा नेता, तो ऐसे में सारे के सारे शिक्षक और युवाओं को साथ आना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसकी तैयारी भी हो चुकी थी और अब शुरुआत भी हो चुकी है। और मेरे साथ बहुत सारे प्रबुद्ध लोग, बहुत सारे शिक्षक, बहुत सारे छात्र इनका समर्थन करना शुरू करेंगे। राजनीति में आने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना। राजनीति में आने का मतलब होता है कि अच्छे लोगों को चुनाव जितवाना, अच्छे लोगों को उस स्तर पे पहुंचाना ताकि ईमानदारी से और नए विश्वास के साथ, नए विजन के साथ आपके क्षेत्र और आपके राज्य का विकास। रमांशु सर की क्या भूमिका रहेगी आज से आगे आने वाले बांकीपुर चुनाव तक? 30 तारीख को वोटिंग है, लेकिन अगर हम 20 दिन की बात कर लें तो रमांशु सर क्या कुछ करने वाले हैं बांकीपुर? देखिए, जब कोई व्यक्ति कार्यकर्ता के रूप में शामिल होता है तो अध्यक्ष से लेके और चुनाव लड़ने वाला हर व्यक्ति कार्यकर्ता होता है। और जब आप लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो अगले कदम पे क्या हो जाए आप जानते नहीं। तो लड़ाई की रणनीति हमेशा बदलती रहती है। आज मैं कार्यकर्ता हो सकता हूँ, कल को मैं प्रतिनिधि हो सकता हूँ, परसों को उम्मीदवार हो सकता हूँ, फिर जो है प्रवक्ता बन सकता हूँ, फिर जो है दरी बिछाने वाला बन सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें हमको करनी होगी। ये हमारा घर है, हमारा परिवार है, और घर परिवार में झाड़ू लगाने से लेके घर को सजाने तक ये सारा काम आपको स्वयं करना पड़ता है। तो इस जनसुराज में दरी बिछाने से लेके, झाड़ू लगाने से लेके और आगे में जितनी भी जो है हम लोग की जिम्मेदारी दी जाएगी, सबके लिए हम लोग तैयार हैं। और वास्तव में कार्यकर्ता वही होता है जो हर जो है मुश्किलों के लिए तैयार रहता है। बांकीपुर में अभी तक के क्या अपडेट आ रहा है आपके पास? क्योंकि जो खबरें बैक ऑफ द कैमरा चल रही हैं वो ये भी है कि पीछे से आरजेडी, जेडीयू क्या कुछ सपोर्ट कर रहा है क्या जनसुराज को? देखिए, हम लोग को सारे प्रबुद्ध लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे बीजेपी के हों, चाहे जेडीयू के हों, चाहे आरजेडी के हों। अंदरूनी सपोर्ट मिल रहा है। मतलब उनका जो बौद्धिक वर्ग है वो चाहता है कि बांकीपुर का प्रत्याशी एक पार्टी का प्रत्याशी ना हो, बल्कि एक जो है समुदाय को और एक जो है शिक्षित और जो है विजनरी व्यक्ति हो। और इन सारी के प्रत्याशियों में अगर आप देखेंगे तो बाकी सारे लोग राजनीतिक हो सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी राजनीति नहीं, वो रणनीतिकार के रूप में और एक विजनरी व्यक्ति के रूप में देखे जाते हैं। तो अब बिहार को और हमारे बांकीपुर को, यहाँ के शिक्षित लोगों को, यहाँ के जो है गलियों में बसे हुए लोगों को एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ बोले ही नहीं, उसको करके दिखाए। आप लगातार जिक्र कर रहे हैं कि प्रबुद्ध लोग जुड़े हैं, उन लोग वो वोट करेंगे, अभ्यर्थी हैं वो वोट करेंगे, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड बिहार का यही रहा है कि जाति से ऊपर उठकर आज तक वोट नहीं हुआ है। रमांशु सर कैसे देख रहे हैं कि क्या बांकीपुर में जाति से उठकर ऊपर वोट होगा? क्या प्रबुद्ध लोग ये समझ पाएंगे कि अब जाति को हटा के हम इस एक ऐसे पर्सनालिटी को वोट करें जो बांकीपुर के हित की बात कर रहा है? देखिए, अगर जाति की बात होती ना तो नीतीश कुमार जी की जाति के लोग इतने नहीं हैं कि वो मुख्यमंत्री बन जाते। अगर जाति की बात होती है, वोट तो जाति पे होती है। नहीं, वही कह रहे हैं कि अगर जाति की बात होती है, सम्राट चौधरी के लोगों के जो है संख्या इतनी ज़्यादा नहीं कि मुख्यमंत्री बन जाए। और जाति की बात हो तो नितिन नवीन जी की भी जो है जाति की संख्या इतनी नहीं है कि भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए। जाति की बात होती जरूर है, और ये राजनेता ही शुरू करते हैं, राजनीतिक दल ही शुरू करते हैं। आम जनता कभी भी, आपने कभी हमसे जो है जाति पूछ के हमारा इंटरव्यू नहीं लिया और हमने आपसे जाति पूछ के आपको इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन जब राजनेताओं के पास जाएंगे तो ये अंग्रेजों की जो पॉलिसी चली आ रही है, डिवाइड एंड रूल, और यही वो पॉलिसी है जिसको भारतीय जनता पार्टी चेंज करने आई थी। एक समय ऐसा कहा जाता था कि अगर मुस्लिम्स वोट नहीं देंगे तो कोई पार्टी जीतेगी नहीं। उसके वजह से क्या हुआ कि मुसलमानों में ऐसे लोगों को बढ़ाया गया जिनको मुस्लिम जनता भी पसंद नहीं करती थी। इसी तरह अनेक जातियों में ऐसे लोगों को बढ़ाया गया जिसको उस जाति के लोग भी पसंद नहीं करते थे। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि लोगों की विचारधारा बदली और हर जाति, हर धर्म और हर क्षेत्र में जो अच्छे लोग थे वो सामने आए। तो ये चीज़ें फिर बीच में कहीं ना कहीं पीछे जा रही थी, लेकिन फिर इसको वापस लाने की ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि बिहार में ये शुरुआत अगर कोई कर सकता है तो हमारे प्रशांत किशोर जी ही कर सकते हैं, और उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। चुनौतीपूर्ण है प्रशांत किशोर के लिए बीजेपी कैंडिडेट का आना और साथ साथ आरजेडी का, क्योंकि फैक्टर तो है कास्ट फैक्टर और साथ साथ पार्टी का एक
कोर वोटर भी है। आरजेडी का जो कोर वोटर है वो तो देगा ही देगा, बीजेपी का जो कोर वोटर है वो वोट तो देगा ही देगा। रमांशु सर को क्या समीकरण समझ में आ रहे हैं कि प्रशांत किशोर के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि शून्य से स्टार्ट करना है, कोई अभी बैकअप नहीं है। देखिए, कोर वोटर कुछ होता नहीं है। ये लोगों ने भ्रम फैला दिया कि कोर वोटर, अगर कोर वोटर होते ना तो कभी कांग्रेस की सत्ता यहाँ से जाती नहीं। अगर कोर वोटर होते ना तो भारतीय जनता पार्टी 22 राज्यों में आती नहीं। अगर कोर वोटर होते ना तो तृणमूल जो है सत्ता से हटती नहीं। कोर वोटर का भ्रम जो है राजनीतिक दलों ने फैला रखा है। वोटर्स होते हैं, और वर्तमान में जो बिहार के वोटर्स हैं वो युवा वोटर्स हैं, उनको आप जो है प्रभावित नहीं कर सकते। बांकीपुर की जनता प्रबुद्ध है, उसको आप पैसे से, आप प्रलोभन दे के उसको नहीं कर सकते। तो ये राजनीति तो यहीं से शुरुआत होने वाली है, चेंज होने वाली, और बांकीपुर की जनता दिखा देगी कि साहब जितना आप हमें बेवकूफ़ समझते हैं उतना हम बेवकूफ़ है नहीं। हमें भी मालूम है कि जाति क्या होता है, धर्म क्या होता है, शिक्षा क्या होता है, और हमको भी मालूम है कि विकास क्या होता है और आने वाले बिहार का भविष्य क्या है। तो आज बांकीपुर की जनता और वहाँ के वोटर बिहार के भविष्य के साथ होंगे, ना कि रूढ़िवादी बात करने वाले लोगों के साथ होंगे। आखिरी सवाल, कितना प्रतिशत जीत का चांस दिख रहा है? साहब हम तो 99% हमेशा मानते हैं और 1% ऊपर वाले को देते हैं। 99 तय है। हाँ, लेकिन वो 1% संवा नहीं होता, वो पहला होता है। तो पहला 1% ऊपर वाला, और बाकी जो सारा मेहनत है 99% वो हमारा वाला है, और ये दोनों मिल जाएंगे तो 100% हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। जनसुराज जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। देखना होगा किस तरीके से अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट के बीच प्रशांत किशोर कितने मुखर और जीत की राह को कितना आसान कर पाएंगे। हमारे साथ रमांशु सर थे, जो कि प्रसिद्ध शिक्षक पटना में, उनके अलग तरीके के अंदाज के लिए जाना जाता है, पढ़ाई में और पढ़ाने के अंदाज में अभ्यर्थियों के बीच एक अलग पहचान है। आज जनसुराज में शामिल हुए। फिलहाल ये वीडियो इतना ही, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए बांकीपुर के क्या मुद्दे हैं अगर आप बांकीपुर के वोटर हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।